हरिओम तत्सत मित्रों, पधारें। अपन योग के विषय में बातचीत कर रहे हैं। सबसे जो दुरूह प्रश्न है कि यह अस्तित्व पहले से ही है अथवा किसी ने बनाया, या कि ईश्वर ने बनाया अस्तित्व को, या अस्तित्व पहले से ही बना हुआ है। यह प्रश्न सरल तो बिल्कुल नहीं है, परंतु योग के माध्यम से उसको सरलतर बनाने का अपन यत्न करेंगे। तो पधारिएगा। एक तो बात यह है कि परमात्मा ने अस्तित्व को बनाया, तो प्रश्न तो वहीं का वहीं रह जाता है, परमात्मा को किसने बनाया। तो फिर एक बात और भी होती है, हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा पूर्व से ही बने ही हुए हैं। यह बात आते ही यह बात भी सत्य सिद्ध हो सकती है कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अस्तित्व पूर्व से ही बना ही हुआ है। ऐसा करके हम इस बात पे विचार करेंगे। तो भारतीय मनीषा तथा आधुनिक विज्ञान, इन दोनों दिशाओं से हम इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि सत्य प्रश्न क्या है। तो पधारिएगा। अपन ऐसा करते हैं, अस्तित्व को ही मान लेते हैं कि यह पूर्व से ही बना ही हुआ है। और कल अपन ने बातचीत किया कि ये जो अस्तित्व है हमारा, यह अस्तित्व इलेक्ट्रॉन्स विज्ञान कहती है, इलेक्ट्रॉन्स से ही आगे बढ़ा, अर्थात ये पदार्थ का बनना इलेक्ट्रॉन से संभव है, ऐसा विज्ञान ने बताया भी है। और भारतीय मनीषा भी इसको सत्य ही मानती है कि इलेक्ट्रॉन से पदार्थ बन जाते हैं, तत्व बन जाते हैं। मान लीजिएगा विज्ञान ने कुछ तत्वों की खोज की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, विविध इलेक्ट्रॉन्स की ये संयोजकता जो है, इसी के आधार पे तत्वों का निर्धारण होता है। तो विज्ञान के आधार पे कैसे करके बनते हैं तत्व। मित्रों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स के हम 3 नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, ये दोनों केंद्र निर्मित करते हैं। और उस केंद्र के चारों ओर कुछ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। वह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं विविध है। मान लीजिएगा सोना है तो उसकी अपनी संयोजक 4 है, 5 है, जो भी है, तो उसके जो चक्कर लगाने वाले विविध इलेक्ट्रॉन्स के कारण से उस तत्व का नामकरण होता है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी जो दूसरी गैसें हैं, नियोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी प्रकार की जो गैसें हैं। फिर उसके पश्चात आगे तत्व बनता है, सोना है, चांदी है, लोहा है। ये जो पदार्थ बन जाता है, ठोस पदार्थ बन जाता है। इस तरह से ये विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कि इस तरह से बनता है। और भारतीय मनीषा भी इसको सत्य ही मानती है। भारतीय मनीषा इसको कोशिका कहती है। ये जो एक अणु बना, परमाणु, इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु बना, मतलब परमाणु के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होना आवश्यक है। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक माइनस का एक प्लस का, ये मिलके केंद्र बना देते हैं। और उसके पश्चात जो विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25 जो भी है वो घूमते हैं, उसको ये हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं।
और वो एक तत्व बन जाता है। ऐसे कुछ तत्वों का विज्ञान ने अभी पता लगाया है सज्जनों। और भारतीय मनीषा भी यही कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यही योग के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण सज्जनों। वही बात है, सतोगुण और तमोगुण। सतोगुण है पॉजिटिव, सकारात्मक, प्लस, और तमोगुण है नेगेटिव, नकारात्मक। ये दोनों मिलकर के केंद्र बना देते हैं। और एक तीसरा जो है ये नकारात्मक, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। ये रजोगुण उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वही बात है, जो विज्ञान का तत्व बनता है वही भारतीय मनीषा का योग की एक कोशिका बन जाती है। कोशिका में हमने विज्ञान से आगे बढ़ करके इनको नाम दे दिया सतोगुण। एक ही बात है, जो सतोगुण है अर्थात पॉजिटिव, सकारात्मक है, और नेगेटिव ये दूसरी चीज हो गई। एक प्लस एक माइनस बन करके केंद्र बना देते हैं, और फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये जो रजोगुण है, ये रजोगुण हो जाता है। और इससे भी आगे बढ़ करके भारतीय मनीषा ने इनके लिए 3 देवताओं के नाम दे दिए, जीवित देवताओं के नाम दे दिए। उनका ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये हो गए। ब्रह्मा जी सतोगुण हैं और महेश जी तमोगुणी हैं। और ये रजोगुणी जो है ये हमारे विष्णु जी है। ये उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन से वो हैं। और ब्रह्मा पॉजिटिव प्लस, और शिव जी तमोगुणी माइनस, ये दोनों मिलकर केंद्र बना देते हैं। और विष्णु जी चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लीजिएगा या अणु के लीजिएगा, उन अणुओं के कारण से ये तत्व का निर्माण हो जाता है। ऐसे करके बनता है। और इसमें कोई, ये तो हमारी कल्पना मात्र है। विज्ञान भी इसका नाम दे सकती थी, परंतु विज्ञान ने इसका नाम नहीं दिया। कोई बात नहीं, परंतु सज्जनों अभी तक एक बात शेष रह जाती है। वह शेष रह जाती है, वे विज्ञान उस बात को नहीं कह पाती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण हुआ या कि अणुओं का निर्माण हुआ, उस समय ये कैसे करके हुआ। तो भारतीय मनीषा या योग अणु कहाँ से आया, इसका भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अणु बनता है शून्य से, नथिंगनेस से, खालीपन से। तो खालीपन से अणु बन जाता है। जी हाँ, ये विज्ञान से एक कदम पूर्व की बात है। हमने उसका नाम दिया ओंकार की ध्वनि, या का ओंकार का नाद, शून्य का नाद, अनाहत नाद। अनाहत ध्वनि का मतलब होता है हर ध्वनि आहत से पैदा होती है, आहत से जन्मती है। परंतु भारतीय मनीषा जिसको अनाहत नाद कहता है, वह बिना ही चोट किए हुए, बिना ही मतलब टकराए कुछ, ये ध्वनि का जन्म होता है। और भारतीय मनीषा ने उस ध्वनि को नाम दे दिया ओंकार का नाद। अतः ओंकार कोई शब्द नहीं है सजनों, अ उ म करके ओंकार बना। और ओंकार शब्द बन करके, अर्थात ओंकार और शून्य एक ही बात है। और ओंकार और शून्य मिलकर के, ओंकार ही जो ओंकार है वही शून्य है, इससे कोशिकाएं बनी। कोशिकाएं मतलब है जो विज्ञान का इलेक्ट्रॉन है। और हमारे हिसाब से, भारतीय मनीषा के हिसाब से, यह ओंकार की ध्वनि से निर्मित कण है, ऊर्जा कण है, यह एनर्जी कण है। एक ही बात है। तो ये ऐसा करके कहने का मतलब है
भारतीय मनीषा विज्ञान से भी एक कदम आगे जा कर के ये उत्तर देने का यत्न करती है कि यहाँ पर जो अस्तित्व के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वह ध्वनि उसका सूक्ष्म रूप है या कि शून्य उसका सूक्ष्म रूप है। परंतु शून्य है तो कुछ नहीं है, जी हाँ, शून्य नहीं है तो कुछ नहीं है, परंतु उसी शून्य से इन अणुओं का निर्माण होता है, परमाणुओं का निर्माण होता है। बहुत ही सुंदर बात है कि हम योग की बात करते समय, भारतीय मनीषा की बात करते समय हम ये यत्न करेंगे कि समायोजित कर सकें इस बात को कि जो विज्ञान कहता है, जी हाँ, विज्ञान कहता है का मतलब ये होता है सज्जनों, सबसे पूर्व ओंकार, शून्य, नथिंगनेस, और उसको यदि हम परमात्मा के देवें, जी हाँ, ब्रह्म कहा है हमारी भारतीय मनीषा ने। ब्रह्म का मतलब होता है जो फैलता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, इसको ब्रह्म कहते हैं। विज्ञान ने इसको नाम तो दिया ही नहीं, दे नहीं सकते न। विज्ञान तो सारी बात पदार्थ की करते हैं, भारतीय मनीषा पदार्थ की बात नंबर 2 करते हैं। पदार्थ से पूर्व एक चीज है जो शून्य है, वो शून्य ही सब कुछ है, ओंकार का नाद ही सब कुछ है, और उस ओंकार की नाद से ही ये पदार्थ बन जाते हैं। ओंकार की नाद से जो विज्ञान का इलेक्ट्रॉन्स है, हम इसको ऊर्जा कण कहते हैं, ध्वनि के कण कहते हैं, और वही आगे जा कर के उन्हीं ध्वनि कणों को से पदार्थ बन जाता है। ये जो दृश्य अस्तित्व बन जाता है, और इससे पूर्व अदृश्य अस्तित्व जो है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है और है जरूर, उसको हमने फिर आत्मा कहा, और आत्मा के परम आत्मा अर्थात परमात्मा भी कह दिया। इसमें द्वैत या असत्य कुछ भी नहीं है सज्जनों। विज्ञान पदार्थ से बात प्रारंभ करती है, और भारतीय मनीषा पदार्थ से भी पूर्व शून्य ओंकार नाद, उससे बात प्रारंभ करती है, और ये ओंकार के नाद से ही या शून्य से ही सृष्टि हुई है। ऐसा ही हमारे जो पूर्व पुस्तकें हैं, जो हमारे ज्ञान के भंडार है, वेदों में इसका वर्णन है कि ये जो ओंकार का नाद है, यही ईश्वर का होना भी कह सकते हैं, अर्थात आत्मा का होना भी हम कह सकते हैं इसको। इस तरह से हमने इसको समझाने का यत्न किया है। उसके पश्चात कल अपन कोशिश करेंगे, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि फिर ये जो परमात्मा है ये क्या है। अर्थात एक बात तो ये मान ली जाए, ये संपूर्ण अस्तित्व ही परमात्मा है। तो फिर आत्मा, तो आत्मा उसका अंश है, इकाइयां हैं अलग अलग। अर्थात जब ये पदार्थ बन जाता है तो पदार्थ बन जाता है, इसका मतलब ये मत समझना सज्जनों कि पदार्थ और जीव एक ही बात है। पदार्थ बन जाता है तो पदार्थ के अंदर आत्मा जब प्रविष्ट होती है तब जीव का निर्माण होता है। कल इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। परमात्मा इसका वर्णन तथा इसकी सत्यता को स्थापित करने के लिए हमारी मदद करे। जय हिंद, जय भारत।